हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप अपने पर्सन के साथ इन नो कम्युनिकेशन हो राइट नाउ और आप जानना चाहते हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे और क्यों एफर्ट नहीं कर रहे आपके साथ जो कनेक्शन है उनका उसमें, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स लेंगे और उनकी तरफ से मैसेज कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि जो भी आपका पर्सन है जिनके साथ आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके दिमाग में आपको लेकर। क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे और क्यों आपको कमिट नहीं कर रहे, क्यों कनेक्शन को आगे ले जाने की बात नहीं हो रही। व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन उनके एंड से। सो पहले हम उनकी एनर्जीज को चेक करते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। लेट्स फाइंड आउट। सेवन ऑफ wands, पेज ऑफ wands। उनकी लाइफ में राइट नाउ जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, इट्स बेसिकली उनको प्रिपेयर कर रहा है आपके पास आने के लिए। चाहे आपको नज़र आती हैं ये चीज़ें या नहीं नज़र आ रही, लेकिन इन एक्चुअलिटी या अगर हम देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि डिवाइन का जो प्लान है, अगर सपोज वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं तब भी, अगर बहुत ज़्यादा फैमिली को सुन रहे हैं तब भी, जो भी चल रहा है उनकी ज़िंदगी में वो आपको शायद उसका कोई लिंक नज़र नहीं आएगा, बल्कि शायद आपको लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल अगेंस्ट है उस चीज़ की जो आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ। लेकिन इन एक्चुअलिटी उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जिसकी वजह से वो राइट नाउ शायद कनेक्शन को टाइम नहीं दे रहे, लेकिन यही वो चीज़ है जो उनको कनेक्शन की तरफ खींच कर लाएगी। यही वो चीज़ है जब वो जिसको देखते हुए, सोचते हुए वो आपके बारे में सोचेंगे और आपके साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में सोचेंगे। सो ट्रस्ट द टाइमिंग जो यूनिवर्स की है और लेट थिंग्स बी। अब देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपका पर्सन जो भी है जिसके साथ आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। उनका काम, उनकी लाइफ में जो उनके ऊपर बर्डन है काम का, उसके बाद शायद फैमिली का भी हो, वो उनके लिए राइट नाउ इज़ टू मच टू हैंडल। ठीक हो गया। उनके पास आपको ना तो सोचने का टाइम है अभी फ़िलहाल, ना ही आपसे बात करने का टाइम है। तो काफ़ी हद तक आपका पर्सन ऐसा है राइट नाउ जो कि बहुत इन्वेस्टेड है किसी और चीज़ में ना। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि आपका पर्सन आपसे बात करे, स्पेशली अगर आप से रीच आउट करते या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। इस सिचुएशन में बेस्ट आपके लिए यही रहेगा टू स्टे अवे। चाहे आपने रिसेंटली पुल अवे किया हो, चाहे आपने काफ़ी टाइम से बात नहीं की हो, इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। क्योंकि ये इंसान जो भी इसकी लाइफ में हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी बिजी है, उसकी वजह से काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इसके लिए खुद के लिए भी टाइम बचना जो है रोज़ की बेस से मुश्किल है। सो आपके बारे में मुझे नहीं लगता कि एज सच कुछ ज़्यादा सोच रहा होगा जो भी पर्सन है आपका। सो क्योंकि सोचने का टाइम नहीं है इसके पास। काम काम से घर, घर आके मर जाना है इसने, सो जाना है इसने, या आपके बारे में एटलीस्ट नहीं सोचना। शायद अगर इट्स मोर लाइक अ पर्सन इज सो टायर्ड कि दे फील डेड व्हेन दे गेट होम। मतलब एक वो फीलिंग है कि आप रोबोट हो, आके आपका स्विच ऑफ होना है एंड देन यू आर डेड। दैट्स व्हाट द पर्सन इज ऑल अबाउट। सो इस तरह की सिचुएशन में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा हो, सोच रहा हो, ये हो रहा हो, वो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दिस पर्सन इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। सोच तो वो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर, या आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो भी है या नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। वाओ, जजमेंट, द डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। जब ये इस पूरी सिचुएशन से डील कर लेंगे, एक सेकेंड मुझे एक और कार्ड देखने दें। देखो, जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो किसी चीज़ में, दो चीज़ें होती हैं। या तो आपका हाल ये होता है जैसा इस इंसान का राइट नाउ है,
या फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे फील कि काश आपकी लाइफ में कोई हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसकी वो स्टेज चल रही है जहाँ पे दिस पर्सन फील्स लाइक कि उसके लिए अकेला होना या उसके लिए उसका मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। वो अभी लव लाइफ के बारे में सोच नहीं पा रहा, चाहे वो अभी रिसेंट इसका कुछ काम ऐसा बढ़ा है या फिर उसके माइंड उसकी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें रिसेंटली आई हैं, काफ़ी टाइम से हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर होना क्या है कि क्योंकि चीज़ें आपके हक़ में बहते जा रही हैं या कनेक्शन के हक़ में बहते जा रही हैं, तो काफ़ी हद तक आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि आपका पर्सन इस पूरी सिचुएशन से निकल के अदरवाइज़ सोचना शुरू करेगा, जहाँ पे वो सोचेगा कि उसको अपनी लव लाइफ में कोई चाहिए और वो कौन है, वो आप हो। नाउ उस टाइम पे जाकर ये इंसान आपके बारे में सोचेगा, उस टाइम पे अब इंसान आपके बारे में इंटेंड करेगा, उस टाइम पे ये जाकर आपसे आपको अप्रोच करेगा या आपसे बात करेगा। अगर आप बीच में इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग फॉर यू टू डू। इस इंसान को जितना टाइम लगता है लेट दैट पर्सन टेक। आप अगर रीच आउट करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर ये खुद आपको रीच आउट करेगा तो आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो स्टक हैं, स्टैग्नेंट हैं, काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ में भी अगर हो तो काफ़ी हद तक शायद आप खुद अप्रोच कर देते हो इसको, तो वो आपने इस दफ़ा नहीं करना, क्योंकि अभी जो फेज़ है उसमें अगर आप अप्रोच करोगे भी तो भी आपको इतना टाइम ना तो देगा, ना ही आपके बारे में सोच सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि अगर आप इस इंसान को थोड़ा टाइम और दे दो, मैक्सिमम 1 महीने का टाइम, इससे ज़्यादा ये इंसान नहीं लेगा। जो इसकी सिचुएशन चल रही है लाइफ में, ये डेफिनेटली शादी वाली बात सोचेगा, क्योंकि ये इज़ नॉट आइडियल, ये सिचुएशन इज़ नॉट आइडियल इस इंसान के लिए। इसको अल्टीमेटली ये सोचेगा कि कनेक्शन में ही या शी कुड नॉट गिव यू व्हाट यू वांटेड, ठीक है। वहाँ पे ये जस्टिस नहीं कर सकता आपके साथ या कनेक्शन के साथ। तो अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन है, क्योंकि ये सिचुएशन जो अभी है ये भी इसकी अल्टीमेट डिज़ायर नहीं है, ऐसे उसको नहीं रहना है। इसको वो प्यार चाहिए, उसको केयर चाहिए जो आप इसे देते हो, लेकिन करंट सिचुएशन में वो इस पूरे सिनेरियो को कैसे अच्छे से डील कर सकता है वो ये नहीं सोच रहा। जब आप इसके बात नहीं कर रहे होगे, जब आप इसको मैसेज नहीं करोगे, जब आप इसको कांटेक्ट नहीं करोगे, जब आप इसको रीच आउट करने के लिए पहला स्टेप नहीं लोगे, तब ये आपके बारे में सोचेगा और तब ये सोचेगा कि व्हाट कैन बी डन करंट सर्कमस्टांसेस में रहते हुए, करंट सिचुएशन में रहते हुए, इसका सोल्यूशन क्या है। ऑन एंड ऑफ इज़ नॉट द सोल्यूशन, ब्रेकअप करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो क्या किया जा सकता है? द ओनली वे लेफ्ट इज़ शादी। शादी होगी तो ऑब्वियसली जब अगर आपका पर्सन ज़्यादा बिजी भी है तो दैट पर्सन विल हैव टाइम टू गिव टू यू। जब आप घर पे होते हो तो यू कैन स्पेंड एटलीस्ट सम टाइम टुगेदर, जिसमें वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। सो मुझे लगता है कि तब वो जो आप चाह रहे हो तब आपको वो होता दिखेगा, कि आपकी फाइनली दुआएं जो हैं वो रंग लाती हुई आपको नजर आएंगी, आपकी तब जाके विश पूरी होगी। इसको मुझे लगता है कि मैक्सिमम आप 1 महीना और दो और यू विल सी द रिजल्ट। लेकिन इसमें 1 महीने के अंदर आपने इसे ना तो रीच आउट करना है, ना ही आपने इसको स्पाई करना है, ना ही आपने कुछ भी ऐसा करना है जिसमें आप कोई ख़ास एफर्ट कर रहे हो टुवर्ड्स दिस पर्सन। आपने क्या करना है, वाइल यू वेट, आपने अपने आप को टाइम देना है, आपने अपना ख्याल रखना है, एज इफ कि जैसे आज या कभी भी 1 महीने के अंदर अंदर कभी भी ये बंदा या बंदी आपके पास आएगा और आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेगा। सो गेट योर सेल्फ प्रिपेयर, विद इन 1 मंथ टाइम ये इंसान आपको डेफिनेटली प्रपोज करेगा। अगर आप इसे चेज नहीं करते, अगर आप इसे सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करते, अगर आप इसको आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हो, इफ़ यू वांट टू, आप इसके लेके मेडिटेट कर सकते हो, आप इसको टेलीपैथिक मैसेजेस भेज सकते हो, लेकिन कोई फिजिकल एक्शन आपने इस इंसान की तरफ नहीं लेना, ना ही आपने इसको बार बार सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी चीज़ पे चेक नहीं करना। ये इंसान खुद आपके पास आएगा विद इन 1 मंथ टाइम, दैट टू शादी के प्रपोजल के साथ। सो लेट्स सी कि आपका पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। लेट्स टेक मैसेज कार्ड्स फ्रॉम योर पर्सन। क्या मैसेज है इनका फॉर यू? यू आर माई सीक्रेट होम टू मी, यू आर स्पेशल फॉर मी बट आई विल नेवर स्पीक माई हार्ट आउट। आप इसके लिए बहुत स्पेशल हो, आप इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप इसके लिए इसके एक ऐसी जगह हो जहाँ पे ये इंसान एक इनर पीस फील करता है आपके साथ होकर, आपके पास होकर, लेकिन ये कहेगा नहीं आपको। तब तक नहीं कहेगा जब तक ये इसकी जो हद है वो पार नहीं होती है। तो कब पार होगी? जब आप इसको वो सब बगैर मांगे नहीं दोगे। लेट दिस पर्सन आस्क फॉर इट। इसको वो प्यार जो आप हमेशा देते आए हो,
लेट दिस पर्सन अर्न द लव नाउ, यू नो, अगर आप उसे बिना मांगे देते रहोगे तो आपकी विश कभी पूरी नहीं होगी। आप इस इंसान के ऊपर अपने रिलाय नहीं कर सकते। ये इंसान आपको वो कमिटमेंट, वो प्यार नहीं देगा अदरवाइज। योर लव एंड ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, यू आर लवेबल। ये इंसान जानता है कि यू आर लवेबल, ये जानता है कि आप खूबसूरत हो, ये जानता है कि आप लविंग हो, केयरिंग हो। हर चीज़ जो आप के अंदर है वो ये डिज़ायर करता है और जानता है, आपकी क्वालिटीज़ को जानता है। लेकिन आप इस इंसान को सर पे चढ़ाकर आपने इस इंसान को जो है उसका एक एक ईगो बूस्ट की हुई है। यू नीड टू ब्रिंग दैट डाउन। आपको इस इंसान को छोड़ना है इसके हाल पे। इवन तो मुझे लग रहा है कि आपकी, लाइक आई सेड, द रीडिंग इज़ के आपका कोई कांटेक्ट नहीं है इस इंसान से, लेकिन ये नो कांटेक्ट वाली चीज़ आपके एंड से चलती रहनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस दिस पर्सन कम्स इन विद मैरिज प्रपोजल। अगर आप इसे रीच आउट कर लोगे तब भी गलत हो जाएगा। अगर आप इसके तरफ कोई भी फिजिकल एक्शन लोगे तो भी गलत हो जाएगा। मेंटल एक्शन, एफर्मेशंस यूज़ कर लो, विजुअलाइज कर लो, कुछ भी करना चाहो नॉन फिजिकल वर्ल्ड में आप कर सकते हो। लेकिन इवन टेलीपैथिक मैसेज भी करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप इसका बहुत दिल कर रहा है आपका कि आप इसे मैसेज करो तो यू कैन ओपन द चैट। और नहीं, चैट पे अगर आप करोगे तो आई डोंट नो, वो तो फिर उसको जाएगा। चैट पे नहीं, आप एक मैसेज लिखो। अगर आपका मैसेज करने का दिल कर रहा है, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज जैसे होता है, लिखो सारा कुछ जो भी आपका दिल कर रहा है आप लिखो। डोंट सेंड द मैसेज। आप लिख लोगे, आपके अंदर से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि यू हैव टू से इट आउट। अगर आप उस तरह के इंसान हो तो आपका वो चीज़ भी पूरी हो जाएगी और आपने मैसेज भी नहीं सेंड करोगे तो वो चीज़ भी पूरी हो जाएगी। सो मार्क द डेट। आज क्या है? आज 25 जून है। इवन दो दिस रीडिंग इज टाइमलेस, तो जब भी आप ये रीडिंग चेक करोगे उस डेट को आपने नोट करना है और उस डेट के 1 महीने के अंदर अंदर ये बंदी आपके पास आएगा खुद से मैरिज प्रपोजल लेकर। अगर आप एग्जैक्टली वैसे फॉलो करते हो जैसे मैंने कहा तो। लेकिन अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो डोंट एक्सपेक्ट कि मिरेकल हो जाएगा और आपकी लाइफ में ये इंसान आपको कुछ स्पेशल ऑफर करने आ जाएगा, नहीं करेगा। अगर यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो एवरीथिंग दैट यू वांट, वो मिलेगा आपको, तो ही आपके साथ ये होगा जो मैं कह रही हूँ। अगर आपको पता है कि आपके अंदर ही 1000 खामियां हैं, आप ही बुरे इंसान हो, आप ही प्यार के काबिल नहीं हो, आप ही डिज़र्व नहीं करते, तो फिर ट्रस्ट में ये आपके साथ नहीं मैच होगी एनर्जी। ये उन लोगों के साथ मैच होगी जिनको बिलीव है अपने आप पर, कॉन्फिडेंट है खुद पर, और वो 100% अपने आप को प्रिपेयर्ड समझ रहे हैं मैरिज प्रपोजल रिसीव करने के लिए। जहाँ पे आप रेडी हो इसकी फैमिली से मिलने के लिए, जहाँ पे आप रेडी हो इसकी तरफ से प्रपोजल रिसीव करने के लिए, जहाँ पे आप रेडी हो सिर्फ ऑन द स्पॉट मिलने के लिए, जहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा कि वो मेरे बाल नहीं अच्छे हैं, आजकल तो मेरा मैंने वेट पुट ऑन किया हुआ है, आजकल तो ये हुआ है, आजकल तो वो हुआ है। यू हैव टू बी 100% प्रिपेयर्ड टू रिसीव दिस पर्सनस प्रपोजल एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू विल गेट इट। 1 मंथ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप वो सब फॉलो करते हो जो मैंने कहा। और ये इंसान आपको मैरिज प्रपोजल देगा 1 महीने के अंदर अंदर। बट येस, अगर आप फॉलो नहीं करते जो मैंने कहा तो ट्रस्ट मी, आपके साथ नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है, चाहे रिसेंटली, चाहे आज ही आपने बात ख़त्म क्यों ना की हो, चाहे कल ही क्यों ना की हो, चाहे 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने भी हो गए होंगे। अगर आप ये सब फॉलो करोगे और अगर आपके साथ बाकी एनर्जीज मैच की हैं तो देन यस, ये पर्सन आपके पास होगा विद इन 1 मंथ टाइम विद मैरिज प्रपोजल। क्योंकि इन दैट सिचुएशन अगर आपके साथ सारी एनर्जीज मैच की हैं तो ये इंसान रियलाइज़ करेगा कि एक ही सोल्यूशन है इस पूरी सिचुएशन का, वो है शादी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।